क्या आपने कभी सोचा कि आपका दिमाग एक जंगल की तरह क्यों भटकता रहता है? एक पल आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अगले ही पल इस बात की चिंता सताने लगती है कि आपका दोस्त आपके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहा। थिंक स्ट्रेट, हिंदी में सुलझी सोच, डेरियस फोरेक्स की ऐसी किताब है जो आपके दिमाग के इस जंगल को साफ करने का रास्ता दिखाती है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी सोच को सरल, स्पष्ट और उपयोगी बना सकते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें और जिंदगी को आसान बना सकें। ये छोटी सी किताब 112 पेज इतनी प्रभावशाली है कि इसे पढ़ने के बाद आप सोचेंगे, काश मैंने इसे पहले पढ़ा होता। लेखक का कहना है कि हमारा दिमाग हर दिन 60,000 विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर बेकार होते हैं। तो आइए इस किताब की जादुई यात्रा शुरू करें और हर अध्याय को इस तरह समझें कि आप इसे न सिर्फ सुने बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए उत्सुक हो जाएं। किताब में 36 छोटे छोटे अध्याय हैं जो संक्षिप्त लेकिन गहरे हैं। मैं इन्हें कुछ थीम्स में बांटकर और प्रमुख अध्यायों को विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपको पूरा मजा आए। थीम 1, अपने दिमाग को साफ करें। परिचय, दिमाग का जंगल। हमारा दिमाग एक जंगल की तरह है, विचारों की घनी झाड़ियां, चिंताओं के कांटे और अतीत की लताएं। डेरियस फोरेक्स कहते हैं कि हम हर दिन लगभग 60,000 विचार पैदा करते हैं, लेकिन उनमें से 99% बेकार होते हैं। ये विचार हमें भटकाते हैं, तनाव देते हैं और हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाते हैं। थीम 1 का उद्देश्य है इस जंगल को साफ करना। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे अनावश्यक विचारों को पहचानें, उन्हें छोड़ें और अपने दिमाग को एक साफ, शांत जगह में बदलें। अध्याय 1, साफ दिमाग, साफ जिंदगी। सार, डेरियस इस अध्याय में कहते हैं कि हमारा दिमाग एक कमरे की तरह है। अगर ये कचरे, बेकार विचारों से भरा है तो आप इसमें कुछ नया नहीं ला सकते। पहला कदम है अपने दिमाग को साफ करना। विस्तार, बेकार विचार क्या है? बेकार विचार वो है जो आपको कोई समाधान नहीं देते। उदाहरण के लिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या मैंने उस मीटिंग में ऐसा क्यों कहा। ये सवाल आपको चिंता देते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाते। डेरियस कहते हैं कि ये विचार दिमाग का कचरा है। कैसे पहचाने? डेरियस सुझाव देते हैं कि आप अपने विचारों को एक डायरी में लिखें। हर विचार के सामने पूछें, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाता है? क्या ये मुझे कोई समाधान देता है? अगर जवाब नहीं है तो उसे अनदेखा करें। क्यों जरूरी है? साफ दिमाग आपको फोकस करने की ताकत देता है। जब आप बेकार विचारों को हटाते हैं तो आपके पास महत्वपूर्ण चीजों के लिए मानसिक जगह बचती है। उदाहरण, डेरियस अपनी कहानी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि वो पहले हर छोटी बात पर ओवरथिंक करते थे, जैसे मेरे बॉस ने मेरी ईमेल का जवाब क्यों नहीं दिया। जब उन्होंने इन विचारों को छोड़ना शुरू किया तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। प्रैक्टिकल टिप्स, विचार डायरी। हर दिन 10 मिनट निकालकर अपने विचार लिखें। बेकार विचारों को लाल पेन से मार्क करें। 5 सेकंड नियम, जब कोई बेकार विचार आए तो 5 तक गिने और उसे अनदेखा करें। ध्यान भटकाए, अगर आप किसी चिंता में फंस रहे हैं तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे 10 पुशअप्स। प्रभाव, ये अध्याय आपको अपने दिमाग का क्लीनर बनाता है। आप महसूस करते हैं कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। अध्याय 2, क्यों छोड़े, क्या और कैसे अपनाएं। सार, हम अक्सर क्यों सवालों में फंस जाते हैं, जैसे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। डेरियस कहते हैं कि ये सवाल अनंत चक्र बनाते हैं। इसके बजाय क्या और कैसे पर फोकस करें। विस्तार, क्यों का जाल। क्यों सवाल भावनात्मक और अनुत्पादक होते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। इस सवाल का जवाब ढूंढने में आप घंटों बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलेगा। क्या और कैसा की ताकत। डेरियस सुझाव देते हैं कि सवालों को रीफ्रेम करें। मैं क्या चाहता हूं। उदाहरण, प्रमोशन, मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूं। उदाहरण, नई स्किल सीखना, बॉस से फीडबैक लेना। ये सवाल आपको कार्रवाई की ओर ले जाते हैं। वास्तविक उदाहरण, डेरियस बताते हैं कि जब उनका पहला बिजनेस फेल हुआ तो वो मैं फेल क्यों हुआ में फंस सकते थे, लेकिन उन्होंने पूछा, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। इसने उन्हें नई रणनीति बनाने में मदद की। क्यों जरूरी है, क्या और कैसे सवाल आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। आप पीड़ित की भूमिका छोड़कर कंट्रोल लेते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, सवाल रीफ्रेम करें। जब कोई क्यों सवाल आए, उसे क्या या कैसे में बदलें। 3 सवाल नियम, हर समस्या के लिए 3 सवाल लिखें। मैं क्या हासिल करना चाहता हूं,
मुझे कौन सी स्किल्स चाहिए? मेरा अगला कदम क्या होगा? टाइमर सेट करें। किसी समस्या पर सोचने के लिए 5 मिनट का टाइमर सेट करें, फिर कार्रवाई शुरू करें। प्रभाव: ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे अपनी सोच को प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल में बदलें। अध्याय 3: अतीत को जाने दे। सार: अतीत की गलतियों या अपराध बोध में फंसना दिमाग को भारी करता है। डेरियस कहते हैं कि अतीत को सबक की तरह देखें, न कि बोझ की तरह। विस्तार: अतीत का बोझ: हम अक्सर पुरानी गलतियों को बार बार याद करते हैं, जैसे मैंने उस जॉब ऑफर को क्यों ठुकराया। ये विचार दिमाग को लकवाग्रस्त करते हैं। अतीत को रीफ्रेम करें। डेरियस सुझाव देते हैं कि हर गलती को एक सबक के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई गलत निवेश किया तो इसे मैंने फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सीखा के रूप में देखें। आभार की ताकत: डेरियस कहते हैं कि आभार व्यक्त करने से आपका फोकस नकारात्मक से सकारात्मक की ओर शिफ्ट होता है। वास्तविक उदाहरण: डेरियस अपनी एक रिलेशनशिप ब्रेकअप की कहानी शेयर करते हैं। वो उसमें फंसने के बजाय पूछते हैं, मैंने इससे क्या सीखा? इसने उन्हें बेहतर पार्टनर बनने में मदद की। प्रैक्टिकल टिप्स: आभार डायरी: हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। सबक लिस्ट: अपनी हर गलती के लिए एक सबक लिखें। पिछड़ा हुआ समय: अतीत पर सोचने के लिए दिन में 5 मिनट का समय निर्धारित करें, फिर उसे छोड़ दें। प्रभाव: ये अध्याय आपको अतीत के बोझ से मुक्त करता है और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। अध्याय 4: चिंता को नियंत्रित करें। सार: चिंता दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। डेरियस कहते हैं कि चिंता को नियंत्रित करने के लिए उसे तर्क के साथ परखें। विस्तार: चिंता का चक्र: चिंता तब शुरू होती है जब हम भविष्य के नकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मेरी प्रेजेंटेशन खराब हुई तो? चिंता को परखें। डेरियस सुझाव देते हैं कि हर चिंता को 3 सवालों से परखें। क्या यह सच होने की संभावना है? अगर यह सच हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या इस पर सोचना मुझे मदद कर रहा है? वास्तविक उदाहरण: डेरियस बताते हैं कि वो एक बार अपनी किताब की डेडलाइन को लेकर चिंतित थे। उन्होंने पूछा, अगर मैं डेडलाइन मिस कर दूं तो क्या होगा? जवाब था, मैं एक्सटेंशन मांग सकता हूं। इसने उनकी चिंता कम की। प्रैक्टिकल टिप्स: चिंता लिस्ट: अपनी सारी चिंताएं लिखें, फिर प्रत्येक के लिए एक समाधान लिखें। सांस लेने की तकनीक: चिंता होने पर 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड छोड़ें। चिंता का समय: दिन में 10 मिनट का चिंता समय निर्धारित करें, बाकी समय चिंता को टालें। प्रभाव: ये अध्याय आपको चिंता से लड़ने का हथियार देता है। थीम 1 का निष्कर्ष: थीम 1 आपको अपने दिमाग का क्लीनर बनना सिखाती है। आप सीखते हैं कि बेकार विचारों, क्यों सवालों, अतीत के बोझ और चिंता को कैसे छोड़ें। ये अध्याय आपके दिमाग को एक साफ कैनवास की तरह बनाते हैं, जिस पर आप अपनी जिंदगी की नई तस्वीर बना सकते हैं। थीम 1 का निष्कर्ष: थीम 1 आपको अपने दिमाग का क्लीनर बनना सिखाती है। आप सीखते हैं कि बेकार विचारों, क्यों सवालों, अतीत के बोझ और चिंता को कैसे छोड़ें। ये अध्याय आपके दिमाग को एक साफ कैनवास की तरह बनाते हैं, जिस पर आप अपनी जिंदगी की नई तस्वीर बना सकते हैं। थीम 2: उपयोगी और प्रैग्मैटिक सोच अपनाएं। परिचय: सोच को एक टूल बनाएं। अब जब आपका दिमाग साफ है, अगला कदम है इसे एक शक्तिशाली टूल बनाना। थीम 2 प्रैग्मैटिक सोच पर केंद्रित है, जो कहती है कि केवल वही विचार रखें जो आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करें। डेरियस कहते हैं कि सोच का उद्देश्य कार्रवाई है, न कि अंतहीन विश्लेषण। यह हिस्सा आपको सिखाता है कि कैसे अपनी सोच को लक्ष्योन्मुख, तर्कसंगत और प्रभावी बनाएं। अध्याय 6: प्रैग्मैटिज्म का जादू। सार: प्रैग्मैटिज्म का मतलब है कि जो काम करता है वही करें। डेरियस कहते हैं कि हर विचार को इस कसौटी पर परखें, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? विस्तार: प्रैग्मैटिज्म क्या है? यह दर्शन कहता है कि सत्य वो है जो परिणाम दे। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो मुझे जिम क्यों नहीं मिलता के बजाय मैं घर पर 15 मिनट का वर्कआउट कैसे शुरू कर सकता हूं? सोचे, कैसे अपनाएं? डेरियस सुझाव देते हैं कि हर विचार को 2 सवालों से परखें। क्या ये उपयोगी है? क्या ये मुझे कार्रवाई की ओर ले जाता है? वास्तविक उदाहरण: डेरियस बताते हैं कि जब वो ब्लॉग लिखना शुरू करना चाहते थे तो उन्होंने परफेक्ट टॉपिक ढूंढने में समय बर्बाद करने के बजाय पहला पोस्ट लिखा। वो कहते हैं, काम शुरू करो, बाकी रास्ते में सीख लोगे। प्रैक्टिकल टिप्स: विचार फिल्टर: हर विचार को उपयोगी अनुपयोगी में बांटें। 80/20 नियम: 20% विचार 80% रिजल्ट देते हैं, उन पर फोकस करें। प्रैग्मैटिक डायरी:
हर दिन एक उपयोगी विचार लिखें और उस पर कार्रवाई करें। प्रभाव: ये अध्याय आपको सिखाता है कि सोच को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। अध्याय 9: छोटे कदमों की ताकत। सार: बड़े लक्ष्य डराते हैं, लेकिन छोटे कदम आसान होते हैं। डेरियस कहते हैं कि हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। विस्तार: छोटे कदम क्यों? बड़े लक्ष्य, जैसे मैं एक लेखक बनूंगा, डरावने लगते हैं, लेकिन छोटे कदम, जैसे रोज 100 शब्द लिखना, आसान और प्रेरणादायक होते हैं। 1% बेहतर नियम: डेरियस कहते हैं कि हर दिन 1% सुधार करें। एक साल में आप 37 गुना बेहतर होंगे। वास्तविक उदाहरण: डेरियस बताते हैं कि उन्होंने अपनी पहली किताब रोज 500 शब्द लिखकर पूरी की। वो कहते हैं, छोटे कदम आपको बिना डरे आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स: लक्ष्य तोड़े, अपने बड़े लक्ष्य को 10 छोटे कदमों में बांटें। डेली चेकलिस्ट: हर दिन एक छोटा टास्क पूरा करें। प्रोग्रेस ट्रैक करें, एक कैलेंडर पर हर दिन का टास्क मार्क करें। प्रभाव: ये अध्याय आपको कार्रवाई शुरू करने की हिम्मत देता है। अध्याय 12: संज्ञानात्मक पक्षपात को समझें। सार: हमारा दिमाग पक्षपातों से प्रभावित होता है, जैसे पुष्टिकरण पक्षपात। डेरियस कहते हैं कि इन्हें पहचान कर तर्कसंगत निर्णय लें। विस्तार: पुष्टिकरण पक्षपात: हम केवल वही सुनते हैं जो हमें सही लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, तो आप केवल नकारात्मक फीडबैक पर ध्यान देंगे। अन्य पक्षपात: एंकरिंग, पहली जानकारी पर अटक जाना। उपलब्धता पक्षपात: हाल की घटनाओं को ज्यादा महत्व देना। कैसे बचें? डेरियस सुझाव देते हैं, अपने विचारों को तर्क से परखें, दूसरों के दृष्टिकोण सुने। वास्तविक उदाहरण: डेरियस बताते हैं कि वो एक बार अपने बिजनेस आइडिया पर अटक गए थे, क्योंकि वो केवल पॉजिटिव फीडबैक सुन रहे थे। जब उन्होंने क्रिटिक सुने, तो उन्हें सुधार का रास्ता मिला। प्रैक्टिकल टिप्स: विपरीत सोचें, अपने विचार के खिलाफ तर्क लिखें। दूसरा ओपिनियन: हर बड़े निर्णय से पहले किसी और की राय लें। पक्षपात चेकलिस्ट: हर महीने अपने निर्णयों को रिव्यू करें। प्रभाव: ये अध्याय आपको एक तर्कसंगत थिंकर बनाता है। अध्याय 15: फोकस की कला। सार: फोकस आपकी सोच को शक्तिशाली बनाता है। डेरियस कहते हैं कि मल्टीटास्किंग छोड़े और एक समय में एक काम करें। विस्तार: मल्टीटास्किंग का मिथक। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम करती है। डेरियस कहते हैं कि एक समय में एक काम पर 100% ध्यान दें। फोकस कैसे बढ़ाएं? पोमोडोरो तकनीक: 25 मिनट काम करें, 5 मिनट ब्रेक लें, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं, फोन को साइलेंट करें। वास्तविक उदाहरण: डेरियस बताते हैं कि वो अपनी किताब लिखते वक्त हर दिन 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन काम करते थे। इसने उनकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी की। प्रैक्टिकल टिप्स: सिंगल टास्किंग: दिन का सबसे महत्वपूर्ण टास्क चुनें और उसे पहले करें। फोकस जोन: एक शांत जगह बनाएं जहां आप बिना रुकावट काम कर सकें। नोटिफिकेशंस ऑफ: काम के दौरान सभी नोटिफिकेशंस बंद करें। प्रभाव: ये अध्याय आपको फोकस का मास्टर बनाता है। थीम 2 का निष्कर्ष: थीम 2 आपको सिखाती है कि अपनी सोच को एक लेजर की तरह फोकस करें। प्रैग्मैटिक सोच, छोटे कदम, पक्षपातों से बचना और फोकस की कला आपके दिमाग को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन में बदल देते हैं। थीम 3: दिमाग को शांत और मजबूत करें। परिचय: दिमाग का जिम। साफ और उपयोगी सोच के बाद अब समय है अपने दिमाग को शांत और मजबूत करने का। थीम 3: माइंडफुलनेस, सकारात्मकता और निरंतर सीखने पर केंद्रित है। डेरियस कहते हैं कि एक शांत दिमाग ही तनाव में भी सही निर्णय ले सकता है। यह हिस्सा आपको अपने दिमाग का जिम ट्रेनर बनाता है। अध्याय 16: माइंडफुलनेस का आसान रास्ता। सार: माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में जीना। डेरियस मेडिटेशन को आसान और प्रैक्टिकल बनाते हैं। विस्तार: माइंडफुलनेस क्या है? यह आपके विचारों को जज किए बिना उन्हें देखने की कला है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में हैं, तो सोचने के बजाय मैं तनाव में हूं, कहें मुझे तनाव का अनुभव हो रहा है। कैसे शुरू करें? डेरियस सुझाव देते हैं, दिन में 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब दिमाग भटके तो उसे धीरे से वापस लाएं। वास्तविक उदाहरण: डेरियस बताते हैं कि वो पहले मेडिटेशन को टाइम वेस्ट समझते थे, लेकिन 5 मिनट की प्रैक्टिस ने उनकी चिंता 50% कम की। प्रैक्टिकल टिप्स: 5 मिनट मेडिटेशन: हर सुबह 5 मिनट सांसों पर ध्यान दें। माइंडफुल एक्टिविटी: खाना खाते वक्त हर बाइट का स्वाद महसूस करें। ऐप यूज करें, हेडस्पेस या काम जैसे ऐप्स ट्राई करें। प्रभाव: ये अध्याय आपको शांत और सजग बनाता है।
अध्याय 19 नकारात्मकता से बचें। सार, नकारात्मक खबरें, लोग या सोशल मीडिया आपके दिमाग को गंदा करते हैं। डेरियस सुझाव देते हैं कि सकारात्मक प्रभावों से घिरें। विस्तार, नकारात्मकता का असर। नकारात्मक खबरें या लोग आपके दिमाग को तनाव और डर से भर देते हैं। उदाहरण के लिए, न्यूज देखने के बाद आप सोच सकते हैं, दुनिया खत्म हो रही है। सकारात्मकता कैसे लाएं? आभार, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। सकारात्मक लोग, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। वास्तविक उदाहरण, डेरियस बताते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नकारात्मक अकाउंट्स अनफॉलो किए और प्रेरणादायक ब्लॉग्स पढ़ना शुरू किया। इसने उनकी सोच को 180 डिग्री बदला। प्रैक्टिकल टिप्स। सोशल मीडिया क्लीनअप। 10 नकारात्मक अकाउंट्स अनफॉलो करें। आभार जार, एक जार में हर दिन एक आभार नोट डालें। न्यूज डाइट, न्यूज देखने का समय 10 मिनट तक सीमित करें। प्रभाव, ये अध्याय आपको सकारात्मकता का ढाल देता है। अध्याय 22 सीखने की आदत बनाएं। सार, नया सीखना दिमाग को ताजा रखता है। डेरियस कहते हैं कि हर हफ्ते एक नई स्किल या आइडिया सीखें। विस्तार, सीखने का महत्व। नई चीजें सीखने से दिमाग लचीला और रचनात्मक बनता है। कैसे सीखें? किताबें, हर महीने एक किताब पढ़ें। ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब या कौर्सरा पर फ्री कोर्स करें। वास्तविक उदाहरण, डेरियस बताते हैं कि उन्होंने पॉडकास्टिंग सीखने के लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे। इसने उनकी ऑनलाइन रीच बढ़ाई। प्रैक्टिकल टिप्स। सीखने का लक्ष्य, हर हफ्ते एक नई स्किल ट्राई करें। नोट्स ले, हर किताब से 5 मुख्य पॉइंट्स लिखें। मेंटर ढूंढें, अपने फील्ड में किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। प्रभाव, ये अध्याय आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाता है। अध्याय 25 तनाव को मैनेज करें। सार, तनाव दिमाग को कमजोर करता है। डेरियस सुझाव देते हैं कि तनाव को मैनेज करने के लिए रूटीन बनाएं। विस्तार, तनाव के ट्रिगर्स, तनाव के कारणों को पहचानें, जैसे डेडलाइंस या रिलेशनशिप इश्यूज। तनाव मैनेजमेंट। एक्सरसाइज, रोज 20 मिनट वॉक करें। स्लिप, 7 से 8 घंटे की नींद लें। वास्तविक उदाहरण, डेरियस बताते हैं कि वो तनाव में योगा करते थे। इसने उनकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाई। प्रैक्टिकल टिप्स। मॉर्निंग रूटीन, हर सुबह 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें। स्लिप शेड्यूल, रात 10 बजे तक स्क्रीन्स बंद करें। जर्नलिंग, तनाव के कारणों को लिखें और समाधान ढूंढें। प्रभाव, ये अध्याय आपको तनाव से लड़ने का रास्ता दिखाता है। थीम 3 का निष्कर्ष। थीम 3 आपके दिमाग को एक शांत और मजबूत किला बनाती है। माइंडफुलनेस, सकारात्मकता, सीखने की आदत और तनाव मैनेजमेंट आपके दिमाग को हर चुनौती के लिए तैयार करते हैं। थीम 4 सोच को कार्रवाई में बदलें। परिचय, विचार से हकीकत तक। सोच का असली मूल्य तब है जब वो कार्रवाई में बदलता है। थीम 4 आपको सिखाती है कि अपने विचारों को हकीकत में कैसे ढालें। डेरियस कहते हैं कि अच्छे विचार बेकार है अगर आप उन पर काम न करें। यह हिस्सा आपको कार्रवाई का योद्धा बनाता है। अध्याय 26 सोचने से ज्यादा करें। सार, डेरियस कहते हैं कि सोचने से ज्यादा करना महत्वपूर्ण है। विस्तार, ओवरथिंकिंग का खतरा। ज्यादा सोचने से आप कार्रवाई नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन पहले परफेक्ट प्लान चाहिए। करने की ताकत। डेरियस कहते हैं कि छोटी कार्रवाई शुरू करें। वास्तविक उदाहरण, डेरियस ने अपनी पहली किताब लिखने के लिए परफेक्शन छोड़ा और रोज 500 शब्द लिखे। प्रैक्टिकल टिप्स। नेक्स्ट स्टेप, हर विचार के लिए अगला कदम लिखें। 5 मिनट स्टार्ट, किसी टास्क को 5 मिनट के लिए शुरू करें। डेडलाइन सेट करें, हर टास्क के लिए समय सीमा रखें। प्रभाव, ये अध्याय आपको कार्रवाई शुरू करने की हिम्मत देता है। अध्याय 30 असफलता से डरे नहीं। सार, असफलता सीखने का हिस्सा है। डेरियस कहते हैं कि हर असफलता आपको आगे ले जाती है। विस्तार, असफलता का डर। हम अक्सर असफलता से डरते हैं, जो हमें रिस्क लेने से रोकता है। असफलता को अपनाएं। डेरियस कहते हैं कि हर असफलता एक सबक है। वास्तविक उदाहरण, डेरियस का पहला बिजनेस फेल हुआ, लेकिन उन्होंने उससे मार्केटिंग सीखा। प्रैक्टिकल टिप्स। असफलता जर्नल, हर असफलता से 3 सबक लिखें। रिस्क ले, हर महीने एक छोटा रिस्क ले। फेल्योर प्लान, हर टास्क के लिए अगर मैं फेल हुआ तो प्लान बनाएं। प्रभाव, ये अध्याय आपको असफलता को दोस्त बनाना सिखाता है। अध्याय 33 रूटीन की ताकत। सार, रूटीन कार्रवाई को आसान बनाता है। डेरियस कहते हैं कि डेली रूटीन बनाएं। विस्तार, रूटीन का महत्व। रूटीन आपको ऑटो पायलट मोड में कार्रवाई करने देता है।
कैसे बनाएं? मॉर्निंग रूटीन 10 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट एक्सरसाइज। इवनिंग रूटीन अगले दिन के टास्क लिखें। वास्तविक उदाहरण, डेरियस हर सुबह 1 घंटा लिखते हैं। इस रूटीन ने उनकी 5 किताबें पूरी की। प्रैक्टिकल टिप्स, छोटा रूटीन, एक डेली हैबिट शुरू करें। ट्रैक करें, एक हैबिट ट्रैकर ऐप यूज करें। लचीलापन, रूटीन में 20% लचीलापन रखें। प्रभाव, ये अध्याय आपको अनुशासित बनाता है। अध्याय 36, सकारात्मक प्रभावों से घिरें। सार, आप अपने आसपास के 5 लोगों का औसत है। डेरियस कहते हैं कि सकारात्मक प्रभाव चुनें। विस्तार, प्रभाव का असर, नकारात्मक लोग आपको नीचे खींचते हैं, सकारात्मक लोग प्रेरित करते हैं। कैसे चुनें? मेंटर्स, अपने फील्ड में एक मेंटर ढूंढें। सोशल सर्कल, प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। वास्तविक उदाहरण, डेरियस ने नकारात्मक दोस्तों से दूरी बनाई और बिजनेस कोच से जुड़े। प्रैक्टिकल टिप्स, सर्कल ऑडिट, अपने 5 करीबी लोगों को रेट करें। नेटवर्किंग, हर महीने एक नया कनेक्शन बनाएं। ऑनलाइन कम्युनिटी, प्रेरणादायक ग्रुप्स ज्वाइन करें। प्रभाव, ये अध्याय आपको सही लोगों के साथ जोड़ता है। थीम 4 का निष्कर्ष, थीम 4 आपको विचारों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। कार्रवाई, असफलता को अपनाना, रूटीन और सकारात्मक प्रभाव आपके सपनों को सच करने के टूल्स हैं। निष्कर्ष, थिंक स्ट्रेट, सुलझी सोच एक ऐसी किताब है जो आपके दिमाग को साफ, उपयोगी, शांत और कार्रवाई-उन्मुख बनाती है। थीम 1 आपको बेकार विचारों से मुक्ति देती है। थीम 2 आपकी सोच को प्रैग्मैटिक और लक्ष्योन्मुख बनाती है। थीम 3 आपके दिमाग को शांत और मजबूत करती है। थीम 4 आपके विचारों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। ये किताब छोटी लेकिन प्रभावशाली है। इसके 36 अध्याय आपके दिमाग को एक सुपर पावर में बदल देते हैं। हिंदी में सुलझी सोच के रूप में ये भारतीय पाठकों के लिए प्रासंगिक और प्रैक्टिकल है। चाहे आप ओवरथिंकिंग से परेशान हो, अपने करियर में स्पष्टता चाहते हो या अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, ये किताब आपके लिए है।